नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने के लिए मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध जो है वो पूरे महीने मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और अब वो अपनी नीचस्थ अवस्था की तरफ चले जा रहे हैं और कर्क राशि की तरफ प्रयाण करेंगे, मगर इस महीने आप मिथुन राशि के अंदर ही देख पाएंगे उनको। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का वक्री भ्रमण होने वाला है। ये महीने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ये रहेगा कि बुध वक्री हो रहा है और वो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक का टाइम है, यानी कि 24 डेज के लिए वक्र अवस्था में आएंगे। शुक्र इस महीने 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को ही शुक्र वक्री होंगे, जो आपके लग्न लॉर्ड हैं, और 13 अप्रैल तक वो वक्री रहेंगे। 43 डेज का ये ट्रांजिट है। अब इस प्रकार से ग्रह गोचर है पूरे ही महीने। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र इस महीने आपके 6th हाउस के अंदर है, उच्च परिस्थिति में है, मगर साथ में ये वक्री भी है 2 मार्च से। और यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न लॉर्ड का छठे घर में होना, राहु के साथ होना, बुध के साथ नीचस्थ बुध है और वो भी वक्र अवस्था में आएंगे 15 तारीख से। तो ये जो परिस्थितियां मुझे लगती है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस महीने आप कंफ्यूज्ड रहेंगे परिस्थितियों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है उसमें मुझे लगता है कि इस महीने आप अपने आप को कहीं पर भी, जैसे आप कोई ईमेल राइटिंग कर रहे हैं या कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं पर आपको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप हर चीज को 2 से 3 बार चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न लॉर्ड भी वक्री है और बुध भी वक्री है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स देखी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये महीना थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे परिस्थितियों को लेकर। तो जब भी डिसीजन लेना है तो किसी न किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल है और मंगल आपके 9वें भाव के अंदर है। अभी इस महीने यानी कि तीसरे महीने में मंगल मार्गी रहेंगे और नीचस्थ अवस्था की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फैमिली की सिचुएशन है उनको सॉर्ट आउट करने में कहीं ना कहीं विवादों की वजह से आप परेशान रहेंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर परिवार का कोई भी मैटर है तो आई थिंक आपको उससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए, और अगर कहीं पर बोलना है तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत समझा जाए। यहां पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि ये परिस्थिति को देखते हुए कुछ फैमिली मैटर्स हैं या फैमिली के जो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर सेविंग्स को आप एक तरह से सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि किसी न किसी की एडवाइस लेकर कीजिएगा जो भी काम करते हैं। यहाँ ज्वाइंट फैमिली में है या फैमिली बिजनेस के अंदर है तो उससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलता हो मुझे नजर आता है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो गुरु बनकर आपके 8वें भाव में है, और तृतीयेश मार्गी तो है मगर ये 8वें भाव में, और शुक्र गुरु का एक परिवर्तन योग भी है। शुक्र बुध का एक नीच भंग योग भी बन रहा है। तो ये जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है कि जहां पर ये 6ठे और 8वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होती है कि कहीं पर भी परिवार का विवाद हो तो वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कंट्रोल में करके रखना है। अब जैसे कोई भी प्रकार का जॉब में बदलाव, स्थान परिवर्तन, इन चीजों में आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए, मगर प्रेजेंटेशन बहुत सही होना जरूरी है। यहां पर मुझे सिलेक्शन के चांसेस 50% नजर आते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि अगर आपने कहीं पर भी
आपका प्रेजेंटेशन में, आपकी वाणी में कहीं गलती होती है तो वो मुझे लगता है कि आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। तो मैं यही कहूंगी कि अपने जो कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं या कहीं आपका इंटरव्यू भी है तो बहुत ज्यादा प्री प्लान होके करिएगा काम। और ये महीना मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत का है, थोड़ा संघर्ष का है, तो आपको आपका 100% से भी ज्यादा देना होगा, तब आपके कार्य बनेंगे। अगर कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको जुड़ना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके पंचम भाव में है, सूर्य के साथ है शुरू के 14 दिन के लिए। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन का समय बहुत बेहतर रहेगा। और एक चीज डेफिनेटली कहती हूं कि यहां पर आपको लाभ डेफिनेटली प्रॉपर्टी से मिलता हो मुझे नजर आता है, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से है। तो इस प्रकार के कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए लाभकारी समय कहूंगी मैं। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में शनि और सूर्य एक साथ हैं और ये शुरू के 14 दिन का समय है कि जिसमें सूर्य शनि एक साथ रहेंगे, फिर यहां से सूर्य निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए काफी लाभकारी समय कहूंगी कि सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रगल देते हैं, थोड़ी मेहनत करने की तरफ आपको लेकर जाते हैं। आपको काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर रिजल्ट्स आपको काफी फेवरेबल मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये मेहनत आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा फल देकर जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, भटकाव से दूर रहना होगा। यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि लग्न लॉर्ड वक्री होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपका कमजोर हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि स्टूडेंट्स को अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखिएगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के अंदर भी शुरू के 14 दिन फिर भी एक फेवरेबल परिस्थिति रहेगी। वक्र शुक्र होने की वजह से थोड़ा सा आप सलाह लीजिएगा, किसी ना किसी पर आपके एक्सपीरियंस के बेस पर काम कीजिएगा, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के मामले के अंदर देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव का समय है। मुझे लगता है कि आपका कहीं पर भी रिलेशनशिप है वो काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ रहेगा। और मुझे लगता है अगर वाणी में संयम नहीं रखा तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने की समस्या हो सकती है। तो आप इस महीने इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, संतानों की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि ये जो शुरू के 14 दिन का समय आप अपनी संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, उनके एजुकेशन से संबंधित चिंताएं रहेगी। अगर तुला लग्न के हैं तो आपके बच्चों की वजह से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह का विवाद आपका बना रहेगा शुरू के 14 दिन। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि ये विचार मतभेद देता है, तो ये शुरू के 14 दिन का समय है, तो वहां पर आप थोड़ा संयम रखिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। देखिए, लग्न लॉर्ड छठे घर में है, शुक्र वक्रावस्था में है। जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये महीना सबसे ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर बुध भी नीचस्थ अवस्था में बैठे हैं। और जो 6th हाउस होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ डेफिनेटली शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर मुझे लगता है शत्रु आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी मानसिकता बिगाड़ने का काम करेंगे। और बुध नीचस्थ होने पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको परेशान, यानी कि कोई एलर्जी संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो क्योंकि ये महीने पे दूसरे सारे पार्ट्स तो आप संभाल लेंगे, मगर आपके स्वास्थ्य को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी मानसिकता खराब होती है और उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों की वजह से खराब होती है और उसका आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है।
अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इशू है तो आपको सही मार्ग भी प्राप्त होगा, क्योंकि परिवर्तन योग है, शुक्र उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सही डॉक्टर मिलेंगे, सही ट्रीटमेंट मिलेगा। मगर ये महीना क्योंकि लग्न लॉर्ड छठे घर में आकर वक्र अवस्था में है, तो स्वास्थ्य को ये खराब करता है। स्पेशली जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 2 तारीख से ही शुक्र वक्री अवस्था में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रॉब्लम देते हैं। ये डिस्प्यूट का घर है, तो डिस्प्यूटेड अवस्था भी यहाँ पर क्रिएट होती है। हो सके तो इस महीने बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है लोन को इस महीने अगर अवॉइड करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये छठा घर जो होता है विवाद का भी होता है, तो विवाद किस चीज से कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी लीगल मैटर अगर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो इस महीने बहुत शांति रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि विरोधी व्यक्ति या सामने वाला जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगा। ये महीना थोड़ा शांति से निकालना है, थोड़ा आपको संयम में रहना, स्पेशली आपकी वाणी को। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है। अगर पति पत्नी मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप जिसके साथ हैं या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अगर करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि एक बैलेंसिंग पोजीशन रहेगी। गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे, वो ये आपकी खुद की मानसिकता की वजह से झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि लग्न लॉर्ड वक्री है, बुध वक्री है और 6th हाउस में भी है, तो डिस्प्यूटेड अवस्था रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है। तो उस समय में आपको ही अपने आप पे संयम रखना होगा, तो गृहस्थ जीवन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश जो है आपके छठे घर में, अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, और मुझे लगता है रिसर्च बेस्ड कार्य के लिए अच्छा है। ये एक तरह से सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जिनके भी माइग्रेन संबंधित समस्या है या कहीं पर भी हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां पर इस तरह की समस्या आपको इस महीने देखने को मिलेगी। गुरु यहाँ पर आप कहीं कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में है या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये महीना सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ कंटिन्यूस आप सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस महीने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, अपनी कमियों के ऊपर आप कार्य कीजिए। ये महीना न कि दूसरे से झगड़ने का है, अपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर लड़ाई करने से अच्छा है कि आप अपने अंदर की जो कमी है उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो गुरु आपके अष्टम भाव में है, क्योंकि ये तृतीयेश भी है और आपके छठे घर का भी स्वामी बन के बैठा है, तो आपको चीजों को सीखने की प्रक्रिया रखनी है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो नीचस्थ अवस्था में है, वक्र अवस्था में है। पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ मंगल की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि ये महीना अगर कोई मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर आपका मन थोड़ा सा पीछे पड़ेगा कि ये चीज अभी हम नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए भी और घर के परिवार के किसी मैटर में भी एक कंफ्यूजन रहेगा कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो ये महीने में थोड़ा सा कंफ्यूजन की परिस्थिति रहेगी, तो संयम रखना, शांति रखिएगा। हो सके तो किसी से अपने बात को आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे भी आपकी कोई फ्रेंड हो या किसी से जो किसी की सलाह लेना चाहते हैं, आप किसी गुरु की सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। खुद से डिसीजन मत लीजिएगा। और ये डेफिनेटली कहूंगी कि भाग्य का सपोर्ट इस महीने मिला जुला परिणाम लेकर है। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, और ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि जॉब में बहुत बड़े चेंजेस या बहुत बड़े बदलावों से आपको दूर रहना है। यहाँ पर इस महीने कोई भी प्रकार की जॉब लेने जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा। जहां पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको, मुझे लगता है कि संयम से ही काम करना होगा, क्योंकि कहीं पर भी जॉब छोड़ने की प्रक्रिया को इस महीने दूर रहना है आपको, क्योंकि कहीं आप खुद से जॉब कहीं पर छोड़ते हैं तो समस्या क्रिएट होगी।
तो मैं यही कहूंगी कि जहां पर भी है वहां पर स्थित रहकर कार्य कीजिए। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं पर आपको किसी चीज के अंदर या पे स्केल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके भी जुड़ना पड़े तो आई थिंक तुम्हें जुड़ना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड सूर्य बनकर पहले तो पंचम भाव में और फिर छठे घर में है, तो शुरू के 14 दिन आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स रहेंगे, फाइनेंशियल लाभ रहेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स में थोड़ी कमी आती हुई नजर आती है क्योंकि वो छठे घर में जाएगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद या किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वो इश्यूज आपको थोड़े मानसिक परेशान कर सकते हैं। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई कार्य करना है, अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है, कहीं पर आपके पैसे रुके हुए हैं, तो डेफिनेटली शुरू के 14 दिन का समय फिर भी अच्छा रहेगा। ये चीज है कि संतान के पीछे काफी एक्सपेंस होंगे, उनकी फीस के पीछे होंगे या मुझे लगता है पढ़ाई के पीछे होंगे। मगर केतु स्थित है, 12th लॉर्ड की परिस्थिति नीचस्थ है। मुझे लगता है इस महीने आप सबसे पहली चीज कि आपकी हेल्थ को लेकर आप परेशान रहेंगे और आपकी फैमिली में भी किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपको मुझे लगता है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। केतु थोड़ा डिटैचमेंट देगा, कहीं ना कहीं आप एकांत प्रिय रहेंगे और ये मेडिटेशन है, भगवान की चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस परिस्थिति में जब आसपास के लोगों के साथ आप होते हैं और वो सपोर्ट नहीं मिलता तो व्यक्ति में डिटैचमेंट आता है और वो मानसिकता उसकी एकांत प्रिय हो जाती है। तो ये एक चीज जरूर कहूंगे कि कोर्ट कचहरी के मैटर में खास करके जिसके भी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, 15 से 7 अप्रैल तक का समय जो है और स्पेशली 15 तारीख के बाद का समय जो रहेगा वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने का है। रिएक्टिव होने से आपका ही नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में कुछ एक्सपेंस हो सकता है तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। विदेश संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के जो कार्य है उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी इस महीने। तो मुझे लगता है कि विदेश के कार्यों में थोड़ी सी बाधा है। एक तरह से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा तुला लग्न वालों के लिए ध्यान रखने का है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है। इस समय के अंदर मुझे लगता है कि आप बहुत शांति से काम कीजिएगा, किसी ना किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। बहुत रिएक्टिव होंगे कहीं पर भी तो आपकी ही खुद की हेल्थ पे इसका इफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है और दूसरा आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, तो ही आपके लिए बेहतर परिस्थिति बनेगी। देखिए शुक्र और गुरु का जो परिवर्तन योग है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देगा ही देगा। आपके कहीं पर भी रुके हुए कार्य हैं तो पैसे कहीं ना कहीं आपके जहां जहां से आपकी पेमेंट रुक रुक के भी आएगी मगर वो कार्य बनाएगा क्योंकि ये योग कार्य तो करेगा अपना। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ आपको किसी विवाद में नहीं पड़ना, हेल्थ इश्यूज के अंदर ध्यान रखना है। बाकी मुझे लगता है कि जितना संयम बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।